अच्छा, अभी तक हम लोगों ने वन डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो देखा था, और हमने देखा था कि सेम एटम है, उसके लिए हमने डिस्पर्जन रिलेशनशिप जो है वो निकाली थी। और वो डिस्पर्जन रिलेशनशिप जो है वो क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम और साइन क्यू ए बाय 2। ठीक है, ये जो डिस्पर्जन रिलेशन थी ये हमने एक लीनियर मोनोएटॉमिक सिस्टम के अंदर निकाली थी। और अगर हम डिफरेंट तरह के सिस्टम के अंदर चले जाएंगे तो हमारी जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप है वो डिफरेंट होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक सिंपल वैक्यूम सिस्टम होता है, वैक्यूम के अंदर जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, ये होती है। अच्छा, ये जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमें उस वेव की स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर आपको ये डिस्पर्जन रिलेशनशिप पता चल गई है किसी भी सिस्टम में, वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक सिस्टम में, तो अगर आपको उस सिस्टम की स्पीड मालूम करनी है, सॉरी वेव की स्पीड मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू वेव नंबर डिफरेंशिएट कर देंगे मैथमेटिकली, और यहाँ से आपको उसकी स्पीड भी पता चल जाएगी। तो इस डिस्पर्जन रिलेशनशिप के अंदर ना सिर्फ एटम्स की प्रॉपर्टीज छुपी हुई होती हैं कि एटम किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव नंबर पे किस तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, बल्कि उस डिस्पर्जन रिलेशन की मदद से हम उसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड भी मालूम कर सकते हैं, वेव की स्पीड भी। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम चल रहे हैं। अब हम वन डायमेंशनल के बजाय वन डायमेंशनल तो पढ़ेंगे, लेकिन अब हम डायटोमिक, वन डायमेंशनल तो पढ़ रहे हैं लेकिन अब हम डायटोमिक सिस्टम पढ़ेंगे। और इस सिस्टम की पूरी पूरी डेफिनेशन डेरिवेशन जो है वो मैं नहीं करवा रही हूँ। डायटोमिक सिस्टम का मतलब ये है कि एक बड़ा मास रखा हुआ है, एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ओके, ये सिचुएशन है। तो इसको मैं कह देती हूँ दिस इज बिग मास, दिस इज स्मॉल मास, और लेट सपोज दिस इज दी 2n पोजीशन पे है ये, और ये वाला जो है 2n+1 पोजीशन पे है, ये 2n+2 पोजीशन पे है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये 2n-1 हो जाएगा, ये 2n-2 हो जाएगा, सेम वही है, बस हम उसको अब n के बजाय 2n का नाम दे देते हैं, उसमें जरा थोड़ी सी आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। इसमें भी हम डिस्पर्जन रिलेशनशिप यानी कि फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, अब चूंकि इसके अंदर दो तरह के मासेस है ना, तो जब हम क्लासिकल थ्योरी अजम्पशंस वही है हमारी, क्लासिकल थ्योरी के जरिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, तो अब हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। एक तो हमें लिखना होगा इसके लिए और एक हमें लिखना होगा इसके लिए। ठीक है, अगर मैं स्मॉल m के लिए लिखूंगी, जैसे ये मेरा कैपिटल M है, कैपिटल M के लिए लिखूंगी तो x=2n इज इक्वल टू k, और मैं अगर इसको डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है, और इसी तरीके से ये हो जाएगा छोटे वाले मास के लिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है मैंने जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी कि आप लोग इसको सीखें। मैं इसकी डेरिवेशन, इसका डिस्पर्जन रिलेशनशिप डायरेक्ट जो है वो उतारना चाह रही हूँ, स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा सा स्किप करके। और इसमें फिर हम वही नेक्स्ट काम करेंगे कि हम इसमें सोल्यूशन जो है वो सपोज कर लेंगे। सोल्यूशन जब हम सपोज करेंगे तो हम ये सोल्यूशन सपोज करेंगे कि जो दो तरह के मास हैं, लेट सपोज x रखा हुआ है 2n के ऊपर, ये बड़ा वाला मास है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, a, और इसका सोल्यूशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस Q2Na। ठीक है, और एक सोल्यूशन हम सपोज करेंगे कि छोटा वाला जो है वो मास है, और उसका जो है ना एम्पलीट्यूड b है, और बाकी पूरी एज इट इज वही चीजें
सिर्फ यहाँ पे 2n की जगह 2n+1 आ जाएगा। अभी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और जब हमें इसका सोल्यूशन पता चल जाएगा, सब वैल्यूज यानी कि ये इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, इन सब के अंदर पुट अप करेंगे वैल्यूज। पुट अप करने के बाद चूंकि ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो मेरे पास जो है दो इक्वेशंस फाइनली पुट अप करने के बाद आ जाएंगी। दो इक्वेशंस है ना, तो दोनों इक्वेशंस के अंदर मेरे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। वो बनेगी एक इक्वेशन a m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, प्लस 2bk cos qa इज इक्वल टू 0। और इस दूसरी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट अप करने से आपके पास आ जाएगा b m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2ak cos qa। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये दो इक्वेशंस हैं और मुझे जो है ना क्या चीज चाहिए, मुझे डिस्पर्जन रिलेशन चाहिए। मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ ओमेगा के लिए, ठीक है। तो ओमेगा के लिए सॉल्व करने के लिए जो है मैं क्या करूंगी कि डिटर्मिनेंट ये भी 0 के बराबर आ रही है और ये भी 0 के बराबर आ रही है, तो इस ये डिटर्मिनेंट के जरिए मैं इसका जो है यानी कि इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। एम्पलीट्यूड बेसिकली मैं निकाल रही हूँ डिटर्मिनेंट का। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास पूरी फाइनल सॉल्व करने के बाद आ जाएगी ना, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ ताकि ज्यादा आसानी हो जाए मुझे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यही मेरा फाइनल सोल्यूशन है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि 1/m प्लस 1/m प्लस माइनस के 1/m प्लस 1/m होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर QA बाय स्मॉल m कैपिटल M। ये आ गई जनाब इक्वेशन। और ये आप देख रहे हैं दिस इज द ओमेगा क्यू रिलेशनशिप, ओमेगा क्यू रिलेशनशिप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्पर्जन रिलेशन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमारा सिस्टम चेंज हो जाए, अब 1 डायमेंशन से हम 2 डायमेंशन में चले जाएं, 2 से 3 में चले जाएं, या ट्राई एटॉमिक एटम हो, या यानी 4 एटम्स उसके अंदर मौजूद हो सिस्टम के अंदर, तो हमारी जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप है ये चेंज हो जाती है। तो हर सिस्टम की डिस्पर्जन रिलेशन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि हर सिस्टम जो है वो उसकी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी होती है हर सिस्टम की, कि हर सिस्टम के जो एटम होते हैं, अगर उसमें एक तरह के एटम रखे हुए हैं या 2 तरह के एटम रखे हुए हैं या 3 तरह के या 4 तरह के, तो उनकी जो वाइब्रेशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो किस तरह से वाइब्रेट करेंगे वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास अभी आ गई। अब हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं कि ये जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप है ये इसको एनालाइज करें। अगर आप और से देखें तो ये जो है ना प्लस माइनस आ रहा है यहाँ पर, ये जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस माइनस साइन आ जाती है। नेट मैं इसको लिख दूं, ये जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना ये वाली, अगर आप यहाँ से इसको गौर से देखें, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो ये वाली जो साइड है ना मेरी, यहाँ पर भी इसमें ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर है, तो ये वाली जो पूरी इक्वेशन बनेगी ना, ये किस ऑर्डर की बनेगी, ओमेगा 4 माइनस समथिंग ओमेगा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हम उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, वो हम उसकी वैल्यू किसके बराबर निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है ना जी। तो मेरे पास यहाँ पर एक डिस्पर्जन रिलेशनशिप आ गई है, ठीक है। ये बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये वाला होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। उसके तहत ये मेरे पास
प्लस और माइनस दोनों साइन है। तो ये जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप है इसको मैं अब एनालाइज करना चाह रही हूँ। तो अब एक दफ़ा तो मेरे पास जो है ना वो वैल्यू होगी जब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे और एक दफ़ा ओमेगा की वो वैल्यू होगी जब हम माइनस रखेंगे। तो ये बात तो तय है कि ये जो है ना ओमेगा की अब मेरे पास 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं, ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस, ठीक है? तो अब हम इसको एनालाइज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो मैं एनालाइज़ करने के अंदर अपनी आसानी के लिए ये बात तसव्वुर कर लेती हूँ कि m इज़ वेरी, वेरी ग्रेटर देन m, ताकि कहीं अगर कैलकुलेशन हो तो मैं स्मॉल m को नेग्लेक्ट कर दूँ। और अब मैं इसको एनालाइज़ करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी q को मैं 0 ले लेती हूँ, ठीक है? q अगर मेरा 0 है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, आप देखिए, w प्लस निकालना है मुझे, यहाँ पे भी प्लस निकालना है। q जब मेरा यहाँ पर 0 हो जाएगा तो साइन 0 तो मेरा 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर तो मेरा गायब। अच्छा, ये अंडर रूट में तो 1/2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये इक्वेशन अगर मैं प्लस के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगी 2k 1/m प्लस 1/m ओमेगा स्क्वायर प्लस, ठीक है? और अगर मैं माइनस का साइन कंसीडर करूँ तो ओमेगा माइनस तो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमारी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर इनफाइनाइट है, अ, तो जो वेवलेंथ अगर इनफाइनाइट है, यानी क्यू अगर 0 होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वेवलेंथ इनफाइनाइट है। हम पिछली एनालिसिस के अंदर देख चुके हैं। तो अगर ये एक वेवलेंथ है, यानी बहुत इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ गुज़र रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वेवलेंथ से एटम जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस वक़्त 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो एटम की कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, जैसे हमने पिछला देखा था कि एटम्स जो है वो उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन एक और फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है व्हिच इज़ दिस वन, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको, दूसरी वैल्यू रखूँ, q को 0 रखने के बजाय मैं ये देखूँ कि ये वाला मेरा फ़ंक्शन जो है वो कब मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि साइन QA शुड बी 1, और ये कब 1 होना चाहिए? अ, QA शुड बी π/2 जब होगा तो ये 1 होगा, तो Q शुड बी π/2a, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फ़ंक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है π/2a पे और मिनिमम है 0 पे। ये अगर मेरा Q है और ये मेरा ओमेगा है। तो 0 पे मुझे जो है ना वो 2 फ्रीक्वेंसीज़ मिल रही हैं, एक 0 और एक 2k 1/m प्लस 1/m, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ओमेगा प्लस इज़ इक्वल टू 2k 1/m प्लस 1/m की पावर हाफ। अच्छा, अब दोबारा से हम दूसरी कंडीशन के ऊपर देखते हैं कि अगर k की वैल्यू जो है वो π/2a हुई तो क्या होगा? π/2a हुई तो ये साइन का पूरा फंक्शन तो 1 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी एक दफ़ा प्लस रख के और एक दफ़ा माइनस रख के। जब मैं एक दफ़ा प्लस रख के सॉल्व करूँगी, तो ये हो जाएगा k 1/m प्लस 1/M प्लस k, और ये जो है ना अंडर रूट के अंदर पूरा के पूरा आएगा 1/m प्लस 1/M का होल स्क्वायर माइनस 4/m और कैपिटल M। और ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है? ये है जनाब 1/m प्लस 1 माइनस 1/M का होल स्क्वायर। तो ये जो है ना 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अंदर आपके पास बचेगा 1/m प्लस 1/M, ठीक है? और वो बाहर मैं निकाल दूँगी। तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एक दफ़ा प्लस के साथ में k, ये आ जाएगी आपके पास
एक दफा तो ये, ठीक है। और ये पूरा सॉल्व करने के बाद अगर मैं देखूं तो कैपिटल एम कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है आपके पास 2k अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। और जनाब अगर मैं यहाँ पर माइनस रखूं इस जगह पर, तो ये वैल्यू जो निकल रही है माइनस के साथ में स्मॉल एम कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2k अपॉन कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है। तो मिनिमम ये कब था, जब k 0 था तो ओमेगा 0 था, k 0 था ओमेगा 0 था। और जब k जो था पाई बाई 2a था, तो ये वैल्यू जो थी ओमेगा की, ये आ गई 2k बाई m। अब इसी जीरो के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एक इस तरह का कर्व हमें मिलेगा, विच इज दिस वन, कि अगर ओमेगा जो है वो आपके पास के जो है अगर जीरो है, क्यू यानी कि जीरो है, तो ओमेगा जो है उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए और ये वैल्यू जो है जरा बड़ी है, ठीक है। ये यानी कि इसी जीरो के ऊपर एक वैल्यू आपको और मिलेगी। और अगर आपके पास के जो है पाई बाई 2a है, तो ओमेगा प्लस आपके पास आ रहा है 2k बाई m, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी ओमेगा माइनस, और इसको मैं ओमेगा प्लस कह देती हूँ 2k बाई m, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि एटम एक अब एक वेवलेंथ के ऊपर एक वेवलेंथ के ऊपर अब इस फ्रीक्वेंसी से भी वाइब्रेट कर सकता है और इस फ्रीक्वेंसी से भी वाइब्रेट कर सकता है। हर वेवलेंथ के ऊपर अब वो दो फ्रीक्वेंसीज के साथ में वो वाइब्रेट कर सकता है। ये एक स्पेशल फीचर है इस सिस्टम का। और ये जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, यानी कि जिन वैल्यूज के साथ में वो वाइब्रेट कर सकता है, वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में। और ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि एटम, दोनों तरह के एटम इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज के साथ में जो है ना वो वाइब्रेट नहीं कर सकते। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको हम कहते हैं एकॉस्टिक फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि ये हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और ये जो है फ्रीक्वेंसी कहलाती है, सॉरी, ऑप्टिकल होती है ये, ऑप्टिकल ऑप्टिकल और ये एकॉस्टिक होती है। एकॉस्टिक का मतलब होता है साउंड वेव, ठीक है। यानी ये इतनी ज्यादा तेजी से एटम वाइब्रेट कर रहे हैं जितनी की एक ऑप्टिकल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ऑप्टिकल यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी तेजी से एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एटम की वाइब्रेशन की, तो वो इस रेंज में आएगी, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपका के 0 है तो उस पर अब दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक आई 0 और एक आई ये वाली, ठीक है। एक आई 0 और एक आई ये वाली, ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस। ये ओमेगा प्लस का मैंने ग्राफ बना दिया ऊपर और एक नीचे ओमेगा माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरा जो के है वो पाई बाई 2a हो, तो के पाई बाई 2a हो तो उस पर दो वैल्यूज निकलेगी, एक ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस। एक निकलेगी 2k बाई कैपिटल एम और एक निकलेगी 2k अपॉन स्मॉल एम। तो ओमेगा माइनस 2k अपॉन स्मॉल एम है, ठीक है। ये गलत लिख दिया मैंने, 2k अपॉन स्मॉल एम, हाँ ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ओमेगा माइनस ये सही। किसी ने ये सवाल किया है कि इसको खोल दें, तो मैं अब इसको खोल रही हूँ। Q को अगर मैं रखूं पाई बाई 2a, तो साइन जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा साइन इस QA बराबर हो जाएगा, सॉरी ये Q है, Q को अगर मैं रखूं पाई बाई 2a, तो साइन QA मेरा किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये स्टेप मुझे समझ में आ गया। मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट अप कर देती हूँ।
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये पूरा एज इट इज मैं चल रही हूँ, स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम, ये है प्लस माइनस, ये है के, ये है 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम का होल स्क्वायर, और ये है जनाब मेरा 4, बाकी चीज हो गई 1, नीचे आ गया स्मॉल एम और आ गया कैपिटल एम, और ये आ गई वैल्यू हाफ। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अगर हम गौर से देखें, इसको मैं बार बार उतार रही हूँ तो टाइम जाया होगा, इसको मैं खोलती हूँ, 1 अपॉन एम का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 अपॉन एम एम आ गया, माइनस 4 अपॉन एम एम आ गया, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2 अपॉन एम एम, इसकी पावर हाफ। और अगर इसको गौर से देखें तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये तो यही फॉर्मूला है, और इसकी पावर हाफ, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, के साथ में चल रहा है अभी मेरे, ठीक है, तो के साथ में मेरे अभी चल रहा है। अब अगर मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी तो वो ये आ जाएगी ना, के 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम, ये एज इट इज, प्लस माइनस के, और ये जो चीज मेरे पास बची थी वो आ जाएगी 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन कैपिटल, ठीक है। अगर मुझे प्लस निकालना है तो सिर्फ मैं इस प्लस को कंसीडर करूंगी और माइनस को नहीं करूंगी। तो जब के की वैल्यू मैंने प्लस रखी तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ स्मॉल एम वाला फैक्टर बच जाएगा और 2 आ जाएगा साथ। और अगर जब मैं माइनस निकाल रही हूँ तो यहाँ पर ये माइनस लगा रहेगा, तो ये स्मॉल एम वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एम और ये वाला एम जो है वो मेरे पास प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2k/m।